कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग आज की इस विशेष कक्षा में हमेशा की तरह करंट को देख रहे हैं और करंट में 1 से 15 मार्च तक के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी उपयोगी हैं, उसी का अध्ययन किया जा रहा है। इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह है कि हाल ही में इस देश को नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में मान्यता दी गई है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसे अच्छे से याद करके रखिएगा। और इसका जो सही उत्तर होगा वो स्वीडन होगा। स्वीडन 32वें सदस्य देश के रूप में हिस्सा लिया, भागीदारी निभाई और 32वां देश है ये। नाटो एक ऐसा संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में वाशिंगटन संधि के आलोक में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ये काफी महत्वपूर्ण है। 31वें सदस्य के रूप में आप लोग की जानकारी में मैं दे दूं, 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड और 32वें में स्वीडन। तो इसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। हाल ही में एक देश एक चुनाव समिति का गठन का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एक देश एक चुनाव समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई। यह भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला देश फ्रांस है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है। यह निश्चित रूप से परीक्षा में बीपीएससी जैसी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। नयाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने, ये तो सभी के ध्यान में होगा ही। हाल ही में 71वां मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिसजेकोवा को दिया गया, जो चेक गणराज्य की हैं। उल्लेखनीय है कि रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय थी। तो फिलहाल तो आप 2023 को याद रखने का प्रयास करिएगा। वाइपो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय जेनेवा है। याद रखिएगा, वाइपो का मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक ये जारी करता है जिसमें भारत का स्थान 42वां है। हर संभव स्थिति में याद करके रखिए, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे ब्रिटेन है और तीसरा पे फ्रांस है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर होस्टेस समा, उसका नाम है समा, और समा को लॉन्च किया है कतर एयरलाइंस ने। किसने किया है? कतर एयरलाइंस ने लॉन्च किया है, जिसे याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाया है, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी, जिसे किसी भी स्थिति में भूलना नहीं। इसके अलावा भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश मॉरिशस है। यह भी उल्लेखनीय फैक्ट है। महतारी बंधन योजना 23 से 60 वर्ष की कमजोर महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा और इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने किया है, महतारी बंधन योजना। सुनील भारतीय मित्तल को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसे भी याद रखने का प्रयास करिएगा। पारंपरिक पोशाक रीसा एक पारंपरिक पोशाक है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। जीआई टैग दिया गया है और इसका संबंध त्रिपुरा से है। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसे बांग्लादेश 3 ओर से घेरती है, जिसे बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है। याद करके रखेंगे। मैत्री सेतु भी है, मैत्री एक्सप्रेस भी है। हाल ही में देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल हावड़ा कलकत्ता में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसे याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 में हैदराबाद में आयोजित किए गए, जिसे ध्यान रखना है। वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 हैदराबाद। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जिसका मुख्यालय गुड़गांव है।
भारत और फ्रांस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के आलोक में, और इसको अनुमोदन करने वाला 97th कंट्री कौन हो गया है? तो पनामा हो गया है, जिसे याद रखिएगा। भारत को 2022 मानव विकास सूचकांक में 134वां स्थान है। स्विट्जरलैंड पहले पे है, नॉर्वे दूसरे पे है और तीसरा पे आइसलैंड है। अंतिम स्थान सोमालिया का है। ऐसे तथ्य भी पूछे जाते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लॉन्गेटिविटी पे बल दिया जाता है। लॉन्गेटिविटी मतलब जीवन अवधि, एजुकेशन और पीसीआई और कैपिटा इनकम में 3 फैक्टर होते हैं जिसका संबंध एचडीआई से होता है, ध्यान रखिएगा। या एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जो पिछले वर्ष आया था और उससे पूर्वी तट प्रभावित हुए थे, तो ध्यान रख सकते हैं। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी, ये याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनी हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य हाल ही में ज्ञानेश और सुखवीर सिंह संधू को बनाया गया है। कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है। कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को होता है और कान्हा शांति वन हैदराबाद है, यहीं पर विश्व आध्यात्म सम्मेलन हो रहा है। तो इस तरह से इतने सारे तथ्यों को आज शाम की छोटी सी कक्षा में आपके समक्ष रखा गया, जो आने वाली परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।